हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। और आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए मनोविज्ञान की एक क्लास, यानी कि जो हमारा स्टेट में आता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसमें से मैं आपको आज एक टॉपिक करवाने वाली हूँ और टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक ट्रिक के साथ मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक रहने वाला है आज का अधिगम विकार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम विकार होता क्या है। अधिगम विकार होता क्या है? सीखने में बाधा, रुकावट या फिर कमी आना, अधिगम विकार है। ठीक है, जो बच्चा जो है सीखने की जो उसकी योग्यता होती है, ठीक है, सीखने की योग्यता में बाधा आना, ठीक है, योग्यता में, सीखने की योग्यता में बाधा, रुकावट या कमी आना जो होता है वो होता है उसका अधिगम विकार होता है। ठीक है, तो हम सब इसके अब इसके प्रकार करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकार में। जो सबसे फर्स्ट है हमारा वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? देखो, डिसलेक्सिया होता है अपना पढ़ने में कठिनाई आना। अनुभव होना या आना ही समझिए। अनुभव क्या होता है? जब बच्चा सीखने में मतलब बिल्कुल क्लियर होता है, उसको मतलब समझ में उसको जो है पढ़ने में कठिनाई आती है। आना, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगी, आप समझते समझते जाइएगा। पढ़ने में बच्चे को जब कठिनाई आती है ना, तो वो होता है उसका होता है वो डिसलेक्सिया। ठीक है, जैसे बच्चा क्या करता है, सा लिखा है, इसको क्या पढ़ेगा? इसको पढ़ेगा वाज, है ना। और जैसे ये वाला, ये होता है बी, इस और ये होता है डी। इन दोनों में उसको फ़र्क पता नहीं होता है, ठीक है? और ये जैसे एम होता है और डब्ल्यू होता है, इन दोनों में उसको फ़र्क नहीं पता होता है। इनके अक्षर जो है ना, वो अक्सर जो मिक्स मैच करता रहता है और उसको समझ नहीं आता कि ये मतलब कैसे है, ठीक है? तो ये होता है पढ़ने में, पढ़ते हुए ये दिक्कत बच्चा जो है मानता है, तो वो होता है। ऐसे और भी शब्द होते हैं बहुत से, ठीक है? मैथ में होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो वो जो बच्चा उसमें कमी महसूस करता है ना, तो उसको कहते हैं हम पढ़ने में कठिनाई आना होता है डिसलेक्सिया, ठीक है? नंबर आप नंबर सेकंड करते हैं। डिसग्राफिया। नंबर 2 है अपना डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ये होता है, देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसमें पता चल रहा है कि बीच में क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ग्राफ ग्राफ कहाँ बनाया जाता है? कागज पे बनाया जाता है, यानी कि लिखा जाता है उसको। तो जब बच्चा लिखने संबंधित कठिनाई महसूस करता है, लिखने में कठिनाई आना, ठीक है, तो ये होता है उसका डिसग्राफिया। जैसे वही करता है, जैसे उसने पढ़ा है, ठीक है, सा को वाज लिखेगा वो पढ़ने संबंधित था और ये लिखने संबंधित है, ठीक है। और जैसे एम को डब्ल्यू लिखेगा और इसको बी को ये क्या डी लिख देगा, ठीक है। मतलब जैसे सेम था, सेम ही है ये दोनों। वहां लिखने में दिक्कत होती है उसको, यहाँ पे लिखने में होती है। और डिसलेक्सिया में जो है उसको पढ़ने में होती है, ठीक है। नंबर थर्ड है अपना डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिस्कैलकुलिया अपना है। ये क्या होता है? देखो, कैलकुलिया क्या आ रहा है, इसमें कैलकुलेशन आ रही है। तो जब बच्चा मैथ गणितीय गणना करने में
गणितीय गणना करने में जब उसको मतलब कैलकुलेशन करने में देखो कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन जब उसको कैलकुलेशन करने में जो है कमी जो उसको महसूस होती है, वो ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता है, मैथ्स जो है जिस बच्चे का वीक होता है काफ़ी ज़्यादा, उसको होता है डिस्कैल्कुलिया। उसके बाद अपन करते हैं नंबर 4 डिस्मोर्फिया। ये क्या होता है? ये होता है भ्रम भ्रम होना, ठीक है? भ्रम पैदा होना। इसमें है ना बच्चे को भ्रम हो जाता है किसी भी तरह का, कोई भी भ्रम हो सकता है। देखो बच्चा भ्रम में रहता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे बच्चे को एक चीज़ दिखा दी, जैसे उसको मोर दिखा दिया, है ना? जैसे मोरफिया से हम ट्रिक बना लेते हैं, उसको मोर दिखा दिया, फिर वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम उसने मुर्गा देख लिया, तो वो क्या कहता है कि मोर है ना? मोर है, ये मोर है, तो उसको मतलब भ्रम होता है, उसको पता नहीं होता है, क्लियर समझ में नहीं आता उसको कि ये है क्या, ठीक है? तो ये होता है डिस्मोर्फिया मतलब किसी भी तरह का और मेनली ये पता क्या होता है? ये मोर्फिया तो मैं आपको याद करवाने की ट्रिक बता रही हूँ। क्योंकि मोर है, बच्चे को भ्रम होता है कि मुर्गा देख के कि वो मोर है, ये तो है अपनी याद करने की ट्रिक, लेकिन उसको होता क्या है, उसको ये भ्रम पैदा होता है कि अगर मैं लिखूँगा तो मेरा हाथ दुखेगा, है ना? अगर मैंने मतलब ये चीज़ें उसमें रहती है कि लिखने से हाथ दुखने लग जाएगा, ऐसे-ऐसे मतलब भ्रम उसमें पैदा हो जाते हैं, मैं ये चीज़ पढ़ नहीं सकता, मैं पास नहीं हो सकता, मतलब उसके दिमाग में कई तरह के भ्रम पैदा हो जाते हैं, तो वो होता है वो अपना डिस्मोर्फिया। उसके बाद अपना नंबर 5 है डिस्फेजिया। देखो डिस्फेजिया इसको मतलब ट्रिक के तौर पे आप पढ़ेंगे ये क्या है PHAS ठीक है? यानी कि फँस फँस ठीक है? डिस्फेजिया यानी कि फँसना। फँसना क्या होता है? बोलने में जो है उसको बोलते हुए बच्चा अटकता है, फँसता है। वाचन संबंधी विचार वो है ये विकार है ये। शब्दों को बच्चा जो है ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, ठीक है? वो होता है डिस्फेजिया यानी कि बोलते हुए बच्चा फँस जाता है, अटक जाता है, ठीक है? तो ये है अपना डिस्फेजिया। उसके बाद है अपना नंबर 6 डिस्पैरेक्सिया, ठीक है? डिस्पैरेक्सिया। ये क्या होता है? ये होता है गतिक कौशल जो उसके मतलब शरीर के अंग होते हैं शारीरिक कौशल संबंधित विकार डिस्पैरेक्सिया यानी कि देखो इसमें पैर आ रहा है ना डिस्पैरेक्सिया ठीक है तो क्या होता है शारीरिक कौशल संबंधी विकार होता है शरीर मतलब पैर जो है शरीर का अंग है मतलब बच्चा क्या करता है दिमाग और जो शरीर के अंग होते हैं उन सब का जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता इसमें कैसे करता है वो जैसे जैसे एक तेजी से बॉल आ रही है, ठीक है? उसको वो क्या करता है उसको मतलब कैच नहीं कर पाता बच्चा क्योंकि उसको जब उसकी नज़र जब तक ये तय करती है ना, देख कर के उसका दिमाग ये तय करता है कि वो किस गति से आ रही है और वो उसको पकड़ने के लिए जो है तैयार होता है, तब तक जो है बॉल वो निकल चुकी होती है। वो देर से जो है उसको जज कर पाता है, समझ नहीं आता उसको कि क्या हो रहा है। तो ये होता है मतलब अपने दिमाग का और अपने शरीर का जो संतुलन है बच्चा एक साथ नहीं कर पाता, साथ-साथ नहीं चलते, उसको देर से मतलब ये चीज़ें समझ में आती है, तब तक जो है कार्य हो चुका होता है, ठीक है? ख़ासकर इसी में होता है मतलब बॉल कैच करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, जिनको ये वाली दिक्कत ये वाला होता है, डिस्पैरेक्सिया होता है जिनको। उसके बाद नेक्स्ट आप करते हैं
डिस्थीमिया। ये है अपना डिस्थीमिया। इसमें क्या होता है, ये तनाव की स्थिति होती है बच्चे के लिए। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तनाव तनाव में रहता है, तो उसको कहते हैं डिस्थीमिया। जब भी मतलब वो मतलब किसी न किसी चिंता से जो है बच्चा घिरा रहता है, तो उसको होता है डिस्थीमिया। तो ये थे अपने जो है पठन संबंधी विकार, मैंने आपको 7 करवाई है, ठीक है? और आपने इनको बिल्कुल अच्छे से जैसे मैंने टिक के साथ करवाई है वैसे ही आपने करने हैं और इनको नोट करिएगा, 2-3 बार जो है रिवीजन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।